Hello traders, this is Anirudh here. तो कॉस्मोग्राम अप्रोच के साथ जो एक WT गैन के ट्रेडिंग रूल है, किस तरीके से स्टॉक्स को ट्रेड किया जाता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कल के वीडियो में हमने निफ्टी पे एग्जांपल दिए थे और आज हम वही एग्जांपल स्टॉक पे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर GSFC का स्टॉक के एक एग्जांपल लिए हैं जो एक साइडवेज मोमेंटम पे चल रहा है लास्ट कुछ टाइम पे। तो जैसे कि वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द की इवेंट्स जो मैंने पिछले वीडियो पे भी आपको दिखाए थे। तो 2024 के जो डेट्स है वो सेम ही रहेगा, मतलब ये डेट्स पे कोई भी चेंजेस नहीं होते। अब कोई भी स्टॉक उठा लो, कोई भी शेयर उठा लो, वही इसी डेट पे ये रिएक्ट करेगा। तो 2024 का तो हम लोग फिलहाल अगर देखें तो अप्रैल 8 2024 और जून 3 2024। तो अप्रैल 8 2024 को देखते हैं हम एक बार। अप्रैल 8, दिस इज द मार्च, दिस इज द 8। तो 8 अप्रैल 2024। तो 8 अप्रैल 2024 अगर हम देख रहे हैं तो मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल पर जब आया तो क्या किए, मार्केट यहाँ पर एक टॉप बनाए। तो GSFC तो हमारे लिए नहीं है, मतलब FNM में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। दो मैं स्टॉक्स पे उतने ज़्यादा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज को नहीं ढूंढता until and unless the market is in the bearish zone। सेकंड जो हमारे पास ये डेट है वो है जून 3 2024। तो ये जून 3 है, दिस इज द जून 3। तो जून 3 2024 को भी अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पर भी बियरिश अप्रोच लिया। 3 जून के बाद मार्केट यहाँ पर गिरावट दिया एंड फाइनली वी आर गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। ठीक, तो फिलहाल GSFC को ट्रेड कैसे करना है उस बारे में हम लोग बाद में आते हैं। तो हम लोग फिलहाल मार्केट को थोड़े बैक टेस्ट करके देखते हैं। तो अगर मैं 2020, 21, 22, 23 पे देखता हूँ तो 2023 पे अगर मैं देखूँ तो अप्रैल 20 2023। तो अप्रैल 20 अप्रैल सोलर एक्लिप्स था। तो अगर मैं यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 20 अप्रैल, तो 20 अप्रैल आप और ऐसे नहीं है कि आप इसको खुद से बैक टेस्ट नहीं कर सकते। कोई भी स्टॉक आप ले लो, मतलब मैं GSFC पे दिखा रहा हूँ, मैं निफ्टी में दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इस पे काम किए हैं तो मैं इसको दिखा रहा हूँ। आप कोई भी शेयर पे जाकर ये डेट्स को ऑब्जर्व कर लो। दिस इज हाउ द ब्यूटी ऑफ द एस्ट्रोटेक्निकल। यहाँ पर डेट्स जो हैं वो फिक्स होते हैं, उसके ऊपर आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं मार्केट हाई तो रहे हैं कि लो तो रहे हैं। अगर हाई तो रहे हैं तो देयर शुड बी द बुलिश अप्रोच। फोकस ऑन माय वर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द अप्रोच नॉट द ट्रिगर। अप्रोच क्या है, आपको अगर हाई तो रहा है मार्केट तो आप वहाँ पर ढूंढो कि कौन से बुलिश ट्रिगर है। आपको अगर मार्केट में ये दिख रहा है कि बियरिश मार्केट हुआ है तो वहाँ पर आप ढूंढो कौन से बियरिश ट्रिगर है। तो मैं अगर पर्टिकुलरली इस डेट पे देखूं तो ये सोलर एक्लिप्स के बाद मार्केट ने यहाँ से टर्न लिया एंड मार्केट गिव्स यू अ फैंटास्टिक मोमेंटम टुवर्ड्स अ लेवल। मतलब अभी तक ये हाई ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ से मार्केट एक कंप्लीट अप्रोच के साथ जा रहा है। और अभी तक के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मार्केट ने 135% का ROI जनरेट किया है ना। दिस इज अंडरस्टैंडेबल थिंग कि आप 135% मार्केट ने दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 135% ट्रेडिंग से यहाँ पर ले सकते हो। अनटिल अनलेस यू आर अवेयर विद द फंडामेंटल्स, आप इतने बड़ा रैली जो है वो टेक्निकल पे कैच नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समझने की कोशिश करें, टेक्निकल्स पे एक सीधा रैली कैच हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर रैली तक कैच हो सकता है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि मैं जो सिखाता हूँ उस पर आपको अगर टेक्निकल करना है तो टेक्निकल पे आप कितना रैली यहाँ से कैच कर पाओगे। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर फ्लैग पैटर्न को ढूंढ रहा, तो यहाँ पर मैंने अगर फ्लैग पैटर्न यहाँ पर ढूंढा
तो फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे मैं कितना रैली कैप्चर कर पाऊंगा? जब मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा 170 पे, मैं अगर बाय करता हूँ तो फ्लैग पैटर्न में मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो रैली मैं कैच कर सकूंगा वो है दिस 206 तक। 206 के बाद मेरे लिए टेक्निकली कोई रीजन नहीं बैठता कि मैं 206 के बाद रुकूं यहाँ पर। हाँ, 206 के बाद अगर फर्दर पैटर्न बन रहा है तो मैं वहां पर एंटर कर सकूंगा। तो ये बात समझने की कोशिश करना आपको जरूरी है कि मैं क्या एक्चुअली में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए, मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ तो मार्केट में यहाँ पर कौन से बुलिश ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट किए। तो ऑन दिस टाइम मतलब 20 अप्रैल हमने यहाँ पर देखा। अब हमें देखने की जरूरत है जो हमारे गैन कॉस्मोग्राम के लेवल्स है। तो लेवल्स क्या है? 124, 126, 124, 126 के आसपास कौन से लेवल है? 132 के लेवल है कि 110 के लेवल है? मेरे पास एक दूसरे नंबर के शीट है, तो वहाँ पर अगर मैं देखूं तो दिस आर द 210, 222.5। तो 210 एंड 222.5 अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, 210, 222.5, सॉरी, ये तो नंबर है यहाँ पर 124। तो 124 के पास जो नंबर है इट वाज अराउंड द 135। तो यहाँ पर सेम ही लेवल्स है। 135 अगर मैं देखता हूँ तो 135, 135 यहाँ पर हमारे लिए ब्रेकआउट लेवल है, राइट। तो 135 के ऊपर अगर मैं दूसरे शीट पर देखता हूँ, इट वाज द 132, ये वहां पर 132 के लेवल है, 110 के लेवल है ऑन द बॉटम। तो 132, 135, 132। तो 132 के लेवल और 135 के लेवल के ऊपर मार्केट ने गैन के प्राइस के जरिए क्लोज दिया। अब यहाँ पर दो चीज मैं आपको समझाऊंगा। एक तो मार्केट यहाँ पर एक गैप अप क्लोजिंग दिए, गैप अप प्लस क्लोजिंग, विच इज अ वेरी गुड बुलिश साइन, बिकॉज सी द वॉल्यूम 1.831 मिलियन से यहाँ पर सीधा वॉल्यूम पे 49.905 मिलियन के वॉल्यूम आए। तो मतलब यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर जो है वो एंटर किए। तो व्हेन द बिग प्लेयर एंटर इनटू द मार्केट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अगेन यहाँ पर एक रिस्क मैनेजमेंट की फैक्टर हो जाते हैं कि मान लो हमारे जो गैन के रूल है, वो गैन के रूल क्या बोल रहे थे? 124 के ऊपर हमारे ट्रेडिंग सिग्नल यहाँ पर जनरेट हुए है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर एंटर करता, तो यहाँ से अगर मैं एंटर करता तो 7% के जो गैप अप मार्केट में यहाँ पर हुए हैं ये हम लोग कैच कर सकते हैं। बट अगेन ये जो एरिया है ना, ये एरिया को कैप्चर करना इतना भी आसान नहीं होता until and unless you are confident enough to capture in those kind of shares, okay। क्योंकि ना तो ये निफ्टी में अवेलेबल शेयर है, ना तो ये बहुत ही खास शेयर है जो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज दिस शेयर इज गुड फंडामेंटल वैल्यू। और ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो मैंने इसके बारे में अपने फंडामेंटल वीडियो में भी बात किए थे। इवन आई थिंक अगर मैं गलत ना हूं तो हाँ, ये गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, ये हमने नवंबर 2023 पे नवंबर 12 पे हमने इसको हमारे दिवाली पिक 2023 पे इसके बारे में बात भी किए थे, इस शेयर के बारे में। तो डेफिनेटली ये शेयर जो है ये हमारे पास है, होल्डिंग में है। तो ये जो शेयर्स होल्डिंग में रहते हैं तो मुझे फंडामेंटल पता है, तो मैं इस पर्टिकुलर शेयर्स पे उतना चार्ट को देखने की जरूरत नहीं करता। बट चार्ट क्या बोलते हैं? चार्ट आपको एक प्रीसियस लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं, प्रीसियस एंट्री के आपको पॉइंट बना के देते हैं ना। ये हमने देखा 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल के हमें यहाँ पर 132 से लेकर 135 के ऊपर जाकर मार्केट में एंट्री मिली। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट द टारगेट 132 के ऊपर कौन से टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे? 156, राइट। तो 156 पर हमारा जो पहला प्रॉफिट बुकिंग लेवल है वो बने। तो 156 अगर मार्केट में आते हैं तो 156 पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग लेवल बनेगा। नाउ यू कैन सी नेक्स्ट डे पे ही मार्केट में 156 के लेवल को क्रॉस कर लिया। अब ऑन द नेक्स्ट डे यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा आपको। अब टेक्निकल आपको समझने की जरूरत है। अपने 156 को क्या देखा? 155.8 मार्केट ने
हाई बनाए इन द नेक्स्ट डे, देन मार्केट क्लोज अबव द 156, आप क्या प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या नहीं करेंगे? आपको अगर ये लगता है कि मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो और मार्केट क्या यहाँ से टर्न अप करने की कोई सिग्नल दे रहा है कि नहीं। तो मैं अगर कहूँ कि हाँ, यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट किया था मार्केट ने कि वो और भी ऊपर की तरफ जा सकती है, वो सिग्नल है अपसाइड मोमेंटम, देन पुल बैक, देन क्लोज। तो ये जो पैटर्न मार्केट में बना है, क्लोज पुल बैक मतलब प्रीवियस क्लोज के नीचे मार्केट का नेक्स्ट डे क्लोजिंग, उसके बाद उसी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर नेक्स्ट डे क्लोजिंग, दिस इज अ साइन ऑफ पुल बैक। तो जब भी मार्केट पुल बैक देता है ना, तो आपको आपका जो एसएल है वो आपको ये जो पुल बैक के बॉटम है वहां पर आपको ट्रेल करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको एसएल ट्रेल है, अब एसएल ट्रेल है अब तक ठीक है। तो हमें मार्केट में इस तरीके का पैटर्न मिल रहा है कि 156 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट क्या है, 156 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट है 182। नाउ सी मार्क द नंबर 182, ठीक है। तो मार्केट में एग्जैक्ट 182 तक गया यहाँ पर। अब आपको ध्यान से देखना होगा कि मार्केट क्या यहाँ पर कोई टर्न अराउंड पैटर्न क्रिएट करता है कि नहीं करता। तो अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्या कौन से पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, मार्केट ने 16 मई और 17 मई मिलाकर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया। बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर जाकर क्लोज देने की कोशिश की, नहीं दे पाए, एंड ऑन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मार्केट 19 मई के बुलिश एनगल्फिंग के नीचे क्लोज दिया और फेल्ड ब्रेकआउट यहाँ पर हमारे लिए फर्क। तो दिस इज द टाइम जब आपको मार्केट से एग्जिट होने की जरूरत है। तो हमारे एंट्री कहाँ पर बने, तो एंट्री बने समवेयर अराउंड हियर, और हमारे एग्जिट बनते ही यहाँ पर वही 7-7.5% के आसपास आरवाई यहाँ पर चल रहा है। सो दिस इज नॉट वेरी बैड आरवाई, नॉट वेरी गुड आरवाई, बिकॉज मार्केट जस्ट मूव्ड इन अ वन वे लेवल। बट 10 में से एक शेयर में इस तरीके के मूवमेंट आएगा, बाकी शेयर्स में आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो मूव देखने को मिलेगा। Now let's take another example of let's take a stock which is very stable, that is the SBIN। तो recent time पे अगर मैं देखता हूँ तो मैं एक stable stock एक्सिस बैंक को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इन द एक्सिस बैंक अगर मैं देखूँ तो एक्सिस बैंक पे मैंने लास्ट कौन से डेट यहाँ पर देखा था, इट वॉज अप्रैल 2023। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अप्रैल 2023। सो फरवरी मार्च अप्रैल, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, अब जैसे कि मैंने कहा था ये सारे डेट्स जो है वो सिमिलर होते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, ये जो डेट बना है मार्केट में, ये डेट के अराउंड मार्केट एक बहुत जोन क्रिएट किया, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ भी नहीं गए, नीचे की तरफ भी नहीं आए। तो ये डेट्स को हमें बहुत चालाकी से यूज करने की जरूरत है, मतलब थोड़े क्लेवर वे में आपको यूज करने की जरूरत है। अगर आपने प्रॉपर तरीका सीख लिए इस मेथड्स को यूज करने में, तो आप बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में से एंट्री ले पाएंगे। तो थोड़े बहुत आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो नंबर्स हैं, तो यहाँ पर कौन से नंबर्स हैं, 875। तो 875 के नंबर आप ऑब्जर्व कर लीजिए यहाँ पर। तो 870 यहाँ पर सपोर्ट है और 930 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो 870 930 आ जाते हैं। 870 870 मिड पॉइंट है, तो 870 को हम नहीं ले सकते, इसके लोअर वाले लेवल को लेना होगा। 870 के नीचे लेवल है 812। चलो 812 को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, 812। तो अब जब हमने 812 के लेवल को ड्रॉ कर लिए, आपको दिख रहा है कि 812 मार्केट के एग्जैक्ट बॉटम है। तो मार्केट प्राइस टाइम स्क्वायर तो बनाए बट 812 तक गया ही नहीं है, 870 के ऊपर हॉवर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट गैन पैटर्न का यूज करना है। नाउ व्हाट इज द गैन पैटर्न। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं,
फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन सी नाउ, तो मार्केट इस पर्टिकुलर जगह पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया लोअर एंड, देन अगेन मार्केट ने लोअर एंड पर क्लोजिंग दिया। अगर ये नंबर जो है, ये जो प्राइस का नंबर है, ये 864 ना होकर टॉप पे होता तो 870 के अगर ब्रेकडाउन आते तो हमें यहाँ पर एक बेयरिश मोमेंटम को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। बट जैसे कि मार्केट के रेंज के अंदर हमारे लेवल बना 870, तो वी कैन नॉट यूज दैट इन दैट वे, तो हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन देखने की जरूरत है। तो फर्स्ट प्राइस एक्शन जो इस लेवल पर बना आकर वो बना दिस एंड दिस 3 कैंडल को मिलाकर हमें यहाँ पर पैटर्न बने मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो वी कैन एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर स्टॉक। अब इस कैंडल के आसपास हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, क्लोजिंग वर्सेस स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के नीचे, यानी कि 857.5 के नीचे क्लोजिंग वर्सेस स्टॉप लॉस। क्लोजिंग वर्सेस स्टॉप लॉस हमें मिला नहीं, मार्केट टॉप पर गया, जाने के बाद एक इनसाइड बार पैटर्न क्रिएट किए एंड देयर इज अ फॉल हैपन। अब अगेन यहाँ पर फॉल बना, बट अगेन इस फॉल को हम लोग एज ए स्टॉप लॉस नहीं कैलकुलेट करेंगे बिकॉज वी आर ऑन द बुलिश। अब दूसरी एक तरीका है इस मार्केट को इस पर्टिकुलर जगह पर मोमेंटम को शॉर्ट आउट करने के लिए, जो मेरे हिसाब से सबसे आसान और सबसे सस्टेनेबल मोमेंटम टेक्निक होते हैं, वो है वीकली चार्ट को यूज करना। अब वीकली चार्ट को अगर आप यूज करेंगे तो आपके लिए सबसे आसान तरीका ये बन जाएगा। नाउ इन द वीकली चार्ट व्हाट यू कैन सी, द मार्केट वाज कंटिन्यूअसली हॉवरिंग एट दोस लेवल्स, राइट, एंड हॉवर होते होते हमने क्या देखा, यहाँ पर मार्केट में एक इनसाइड बार पैटर्न क्रिएट किया। तो इनसाइड बार पैटर्न क्रिएट करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो अब कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं आपके लिए, मार्केट ऊपर की तरफ था, थोड़े पुल बैक दिए 812 के लेवल पर एंड वी कैन सी दिस इज द, तो 895 के ऊपर हमारे जो टारगेट्स बने वो बने ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ अराउंड 930, 992 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे मोमेंटम जो था वो चलता रहा। सो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिले होंगे किस तरीके से हम लोग आसान करते हैं ट्रेड को करना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। I walk now from my end and we'll get back in the next one.